यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद सेवन सर। तो उसके परसेंटेज के आगे जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो पहले 10% की फ्रैक्शन 1/10 आपको पता ही होगा, बढ़ रही है ना, तो 10 से ऊपर वाला हम ऐड कर देंगे। 10 से कितनी हो जाएगी 11, यानी पहले वो 10 थी, कितनी हो जाती 11। ये कितनी टाइम हो रहा है 3 वर्ष है, तो इधर क्यूब लगा देंगे। 2 वर्ष हो तो स्क्वायर लगाएंगे, जितने भी वर्ष होते हैं वही पावर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, 11 का क्यूब कितना होगा 1331। ठीक है, ये पहले का मान हो गया, यानी प्रारंभिक मान इधर वाला होता है, ये बाद का मान होता है। अब जो लिखा है मान दिया है वो वैल्यू लिखेंगे और कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। जनसंख्या 1 लाख है ये, ठीक है। 3 वर्ष बाद की पूछी जा रही है, यानी बाद की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जो गिवन होगा कौन सा, पहले का मान दिया होगा। पहले का मान ये है और इसमें पहले का मान ये है, तो इसके अपार में लिखेंगे 1000। ठीक है, और मल्टीप्लाई में वही लिखते हैं जो हमें निकालना है, बाद की निकालनी है, तो बाद का मान कितना है 1331 है, तो 1331 हम गुणे में लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसे। तीन जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा 1331 और 2 जीरो ये लग जाएंगे, यानी 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या 1,33,100 इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि हो रही हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। पूर्व की वैल्यू पूछी जा रही है, जब पूर्व का मान पूछा जा रहा है, पहले का पूछा जा रहा है, तो जो मान दिया होगा वो कौन सा, बाद का दिया होगा, तो ये बाद का दिया है। ठीक है, अब फ्रैक्शन बना लेंगे। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। वृद्धि हो रही है तो 25 में 1 जुड़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 से 26। ठीक है, और कितने टाइम 2 वर्ष हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे, इस पर भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है। ठीक है, ये रेशियो बना लिया हमने। अब जो दिया है वो लिख लेंगे, यहीं पे देख लो 6760 ये प्रश्न में दे रखी है, आबादी दे रखी है, ये बाद की आबादी है, तो इसके अपान में बाद का मान आएगा। जो ये वैल्यू होती है उसके अपान में उसी का रेशियो या हो परसेंटेज हो उसी का आता है, और मल्टीप्लाई में वो लिखा जाता है जो हमें निकालना है। तो 6760 ये बाद का मान दिया है, तो बाद का मान ये प्रारंभिक मान, ये बाद का, इसके अपान में कितना आएगा 676 आएगा, और मल्टीप्लाई प्रारंभिक पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक वैल्यू कितनी 625 है, ये गुणे में कर लेंगे, हम काट लेंगे, एक कम और एक जीरो लग गया, तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा कर लेंगे 6250, तो ये राइट आंसर होगा 6250 2 वर्ष पूर्व वहां की आबादी थी। अगला क्वेश्चन ये है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, तो 5% की फ्रैक्शन होती है 5 के बटे में 100 करेंगे, 5 एकम और 5 2, 1/20 होती है, और ये घटी है, तो 20 से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाला घटा देंगे 19 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तो 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25। देखो ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हैं आप, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 2। ठीक है, ये भी ये पहले घटी है और ये लिखा है बढ़ी, तो हम जब भी बढ़ी है तो ऊपर जोड़ देना है, 25 से कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष क्या हो रहा है 10% घटी, तो 10% की होती है 1/10, तो घट रही तो 10 से 1 घटाएंगे, यानी 10 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, ये पहले प्रारंभिक मान हो गया, ये बाद का मान हो गया। 3 वर्ष पूर्व वहां की आबादी पहले की दी है, पूर्व मतलब पहले की वैल्यू दी है, जो पहले का मान दिया तो कौन सा पूछा जा रहा होगा, बाद का पूछा जा रहा होगा। ठीक है, ये पूर्व की दी है, लिखा है 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पूर्व यहाँ का इधर का मान दिया है, लिख लेंगे 5 लाख, ये पूर्व की है। ठीक है, अब जिधर का मान दिया होता है उससे हम कैंसिल करते हैं, दूसरी तरफ से गुणा कर लेते हैं, तो इधर 0 से 0 कट गया
और ये 25 दूनी 50 ही तो है, ये दोनों मिलके 50 हुआ मल्टीप्लाई में, तो 50 से 50 की कम और डबल जीरो ये, तो इधर 100 बच गया। अब इधर गुणा करेंगे और 100 से उसकी गुणा कर देंगे, तो 19 और 9 और 27 की गुणा करनी है। 19 नेमा होता है 171, 171 और 27 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4617, 4617 ये आएगा। इधर की गुणा भी इससे कर देंगे, डबल जीरो हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 4,61,700। यानी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4,61,700 है। और बाद में कितनी हो गई थी, 3 साल बाद इतनी हो गई थी, 5 लाख हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी वृद्धि हो रही है, तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। जब भी कभी इंटीजर्स, पीछे जो सवाल लगा है वो इंटीजर्स से सारे पूर्णांक वर्ष दिए थे, तब तो आपने उस तरह से कर दिया। लेकिन जब पूर्णांक ना हो, ये फ्रैक्शन भी दी है, 2 तो पूर्णांक है लेकिन 3/5 ये फ्रैक्शन दी है, इस तरह से पूर्णांक ना हो तो आपको क्या करना है, तो बाद की जनसंख्या निकालनी। फार्मूला होता है बाद की जनसंख्या बराबर, बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या कितनी है, 40,000, 40,000, ठीक है। फिर होता है 1 प्लस दर, रेट कितनी है, 5 है। अगर बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे होता कमी हो रही तो यहाँ पे माइनस कर लेते, ठीक है, अपन 100। और ये कितने वर्ष तक होता है, कितने वर्ष, ये देखो 2 सही 3/5 वर्ष हैं, तो 2 तो पूर्णांक है, तो 2 वर्ष हमारे पूर्णांक हो गए, लेकिन 3/5 वर्ष ये बचा हुआ है, तो इसको फिर कर लेंगे आगे। 1 प्लस दर लिखेंगे, और दर को जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हम गुणे में लिखते हैं, 3/5 ये लिखेंगे अपान 100, ठीक है। बस इस तरह से लगाना है, अगर पूर्णांक नहीं है। देखो 2 तो पूर्णांक है, 2 वर्ष कंप्लीट है, तो 2 वर्ष का ये हो गया, और 3/5 वर्ष है, ये फ्रैक्शन है, तो ये इसको इधर कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, ये तो हो जाएगा 40,000 तो दिया ही है, ठीक है, इंटू, चाहे काटो इसे चाहे डायरेक्ट गुणा कर लो, 100 एकम 100, 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, तो 105 अपान में 100, और कितनी बार लिखेंगे, 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, 105/100। और इधर देखो 5 से 5 कट गया, 100 एकम 100, 3 103, 103 अपान में 100 ये हुआ है। अब जितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं काट लेंगे, 4 जीरो से 2 तो 4 जीरो ये कट गया, फिर 4 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 25, 5 से फिर कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पे बचा है 21 21 और 103, 21 21 गुणा 441, तो यहाँ पे 103 की गुणा करनी है और 441 गुणा ये गुणा करनी है, यही बचा है 21 21 और 441, तो ये गुणा कर लेंगे। तो 441 ऊपर लिखे यहाँ पे, कैसे भी कर लो, 103 की ये करनी है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 1 13, जीरो से करेंगे, 2 कॉलम छोड़ देंगे, 1 एकम 1, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 हो गया, कई दही सैकड़ा हजार 10,000, यानी 45,423 ये जनसंख्या हो जाएगी, 45,423, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी, टोटल पॉपुलेशन 96,000 थी। एक साल में पुरुष की आबादी में 8% वृद्धि और महिलाओं में 5% की वृद्धि होकर आबादी 1,02,720 हो जाती है। यानी एक साल में पुरुष 8% बढ़ जाते हैं और स्त्रियां जो महिलाएं हैं वो 5% वृद्धि हो जाती हैं। तो वहाँ की आबादी 96,000 पहले थी, बाद में 1,02,720 हो जाती है। बताइए उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी। एलिगेशन रूल से आप आसानी से कर लेंगे। अगर इसमें रेशियो बना लें तो बहुत जल्दी लग जाएगा। पुरुष हैं, पुरुषों में वृद्धि होती है और स्त्रियों में यानी महिलाएं हैं, महिलाएं, ठीक है। पुरुषों में कितनी वृद्धि होती है, 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं में कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि होती है। ये दोनों की अलग अलग वृद्धि तो पता है, लेकिन फाइनली बिल्कुल टोटल में कितनी हुई ये नहीं पता है। तो ये पहले निकाल लेंगे, यानी जो टोटल वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो निकाल लेंगे। वो यहाँ पे लिखनी है 96,000 थी
वो 1,02,720 हो गई। तो कितनी बढ़ गई, यानी 1,02,720 में 96,000 को हम घटाएंगे, 96 4 इधर 2 इधर 4 2 6,000, 6,720 की वृद्धि हुई ओवरऑल, यानी टोटल में 6,720 की वृद्धि हुई। ठीक है, अपान में कितने में वृद्धि हुई, 96,000, ये रहेगा अपान में, और 65 के लिए गुणे में 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल वृद्धि हुई है वो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 छाक 96, 16 चक्कू 64, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 70 आ रहा है, कुछ गलत हुआ है क्या, 96, अच्छा एक जीरो और है यहाँ पे, 96 सोनी 96,000 है, तो एक जीरो से ये वाला जीरो भी कट जाएगा, ये जीरो कट गया है, यानी 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो अपान के कट गए, फिर 16 छाक 96, 16 चक्कू 64, 16 दूनी 32, 6 सत्ते 42। तो जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई, 60% हुई है, टोटल जनसंख्या में वृद्धि 60%। अब इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनका डिफरेंस इधर लिखेंगे, 7 और 5 का डिफरेंस 2 होगा, और 8 7 का डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, यही रेशियो आ गया, यानी पुरुष का रेशियो 2 है, महिलाओं का रेशियो 1 है। अब जो संख्या कुछ भी पूछा जाए अब आसानी से निकाल लेंगे। ये जो दिया है कितना, 96,000 जनसंख्या है, तो 96,000 लिख लिया, 96,000। ठीक है, अपान, अब ये टोटल है ना 96,000, तो हम टोटल लिखेंगे, पुरुष महिलाओं का टोटल कितना है, 2 1 3। अगर ये खाली पुरुष का मान होता तो हम पुरुष का मान लिखते अपान में, महिलाओं का होता तो महिलाओं का लिखते, लेकिन ये टोटल पॉपुलेशन है तो टोटल पॉपुलेशन 2 1, यानी पुरुष महिला दोनों का रेशियो 3 हो जाएगा। अब गुणे में जो पूछा जा रहा है, पुरुष पूछे जा रहा है, पुरुष का रेशियो कितना 2 है, तो 2 ये हम गुणे में कर लेंगे, काट लेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32,000, 32 दूनी 64, तो 64,000, यानी 64,000 पुरुष हैं। महिलाएं पूछी जाए तो महिलाएं भी ऐसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल पीछे के जैसे है, किसी निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी, अगले वर्ष पुरुषों में, यानी पुरुषों में 5% की वृद्धि तथा महिलाओं में 8% की वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गई। उस शहर में पुरुष और महिलाओं का प्रारंभिक अनुपात क्या था, यानी रेशियो पूछा जा रहा है कि पहले जो जनसंख्या 45,000 थी उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात पूछा जा रहा है, जैसे पीछे अनुपात निकाला था वैसे ही करना है। तो यानी पुरुष हैं और महिलाएं हैं, यानी पुरुष हैं और महिलाएं हैं। पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की हो रही है, और महिलाओं में 8% की हो रही है। और ओवरऑल देखेंगे कि कितनी पर हो रही है वो यहाँ पे लिखना है, जो टोटल होती है, यानी टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है वो यहाँ लिखते हैं। 45,000 से कितनी हो गई, 48,000 हो गई। कितनी वृद्धि हुई, 3,000 की वृद्धि हुई। और प्रारंभिक मान कितना, पहले का मान ही लिखा जाता है, कितने में जितने में वृद्धि हुई वो लिखा जाता है। कितने में वृद्धि हुई, 45,000 में हुई। प्रतिशत के लिए 100 गुणे में करेंगे, 3 जीरो से 2 1 3 जीरो कट गया, 3 से काट लेंगे, 15 से 15 3 45, 15 दूनी 30, जीरो अब नहीं कटेगा, तो 20/3 आया। यहाँ की वैल्यू कितनी आई है, 20/3 ये आया है %। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो अगर अपान में कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे 20 होता तो, अगर ध्यान देना, अगर अपान में 3 नहीं होता तो हम 20 और 8 का डिफरेंस कितना करते, 12 होता, इधर लिख लेते। ठीक है, लेकिन अगर अपान में कोई गिनती हो, आपको घटाना हो, तो अपान वाली गिनती से दूसरी की मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, आपका अंतर आ जाएगा। 3 8 24 होगा, 24 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 4 ही तो होगा, तो इधर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे इधर करना है, 5 के अपान में 3 नहीं है ना, तो 3 से गुणा हो जाएगी, 3 से गुणा करें 5 15, 15 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। ये अगर सिंप्लीफाई होता है तो काट लेते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है ना 4 5, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। यानी पुरुषों का रेशियो कितना था, 4 था, महिलाओं का कितना है, 5 का रेशियो, यही आंसर हो जाएगा। इसके आधार पे ये रेशियो निकालने के बाद में अगर संख्या भी पूछी जाती है तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे पुरुष पूछे जाएं चाहे महिलाएं पूछी जाएं, आसानी से रेशियो निकाल लेंगे। अगला टॉपिक है संख्याओं पर आधारित। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है तो x का मान बताओ।
यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिख रखा है यहाँ पे एक संख्या का 80%। तो हमने पहली संख्या x मान ली, x का 80%, ठीक है, इक्वल किसके हैं, दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या y हो गई, y का 50%, ठीक है। तो पहले रेशियो निकाल लेंगे इसमें हम, तो परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो हो जाएगा x, y इधर आएगा, अपान में ही तो आएगा, x अपान y वाला कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो अगर रेशियो बनाएंगे तो 5:8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5, यानी पहली संख्या 5 हो गई और दूसरी संख्या 8 हो गई। अब जो कह रहा ये मान हमारा इतना हो गया। अब जो कह रहा वो लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है, तो दूसरी संख्या कितनी है, ये है, ये कह रहा है पहली का x% है। अब इस इतने को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंट 8 बराबर 5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बटे की लाइन, तो ये तो एक ही पद माना जाएगा, 100 से इधर गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 100 800 हो जाएगा, तो इधर 800 हो जाएगा, उधर 5x होगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 छक्का 30, 0 तो 160। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगा। प्रश्न दिया है किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या बताओ। तो संख्या मान ली x है, कह रहा है कि संख्या का 4/5 भाग, संख्या का 4/5 भाग, ठीक है। फिर कह रहा है उसके मतलब संख्या के कितने 65%, तो 65% परसेंट हटेगा तो बटे में 100 होगा, 65% से 60 अधिक है तो 60 हम अधिक कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा x का मान जो आएगा वही संख्या हो जाएगी। ये देखो कट रहा है, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 तियाँ 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 4x/5, ये हो गया 13x/20, ये हो गया 60। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, सभी का लासा कितना होगा, 20 होगा। 5 से भाग कर देंगे, जितना आएगा ऊपर से गुणा कर देंगे, 5 चक्कू 20, 4 चक्कू 16, तो 16x हो गया बराबर 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x हो जाएगा, 13x प्लस ये 13 लिखा है 13x। 1 से हम जब डिवाइड करेंगे 20 को तो 20 आएगा, 20 गुणा 60 से करेंगे तो 1200 हो जाएगा। एलसीएम अगर एलएचएस आरएचएस दोनों साइड का अगर एलसीएम लिया है तो अपान का छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों साइड में कट जाएगा। तो 16x में से 13x जाएगा, 3x बचेगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1200, 3 से काटेंगे 400, यानी संख्या वो कितनी है, 400 है। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले संख्या ही निकाल लेंगे, संख्या का 3/7 हो गया, ठीक है। कह रहा है उसके मतलब संख्या के 40%, तो 40% लिखो या 40% की फ्रैक्शन लिख दो। तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 से 12 अधिक है ये है। अब सभी का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 35, हर से डिवाइड करेंगे जितना आएगा, दिख नहीं रहा है थोड़ा पीछे बढ़ा दें, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 7, 5 और 1 का एलसीएम 35 होगा। 7 से भाग करेंगे 35, यानी 5 आएगा, 5 गुना 3 से 5 या 15x बराबर 5 से 35 को भाग करेंगे 7 दूनी 14x, 1 से 35 को भाग करेंगे तो 35 ही आएगा। 35 और 12 की गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60 और 12 36 और 6 42, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 420, यानी संख्या तो आ गई 420 है, संख्या 420 हो गई। और पूछा जा रहा है संख्या का 60%, तो 420 का 60% निकाल देना है, 60%, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 24 1 25, 252, ये राइट आंसर होगा। संख्या पूछी जाए तो 420, लेकिन संख्या का 60% 252, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो संख्या का 150% कितना होगा। तो संख्या हमने x मान ली है
और संख्या का 14वां भाग यानी x बटे 14, ठीक है। 12वां भाग क्या है तो बटे में 12, 11वां क्या है तो बटे में 11, ठीक है। गुना क्या है तो गुणा किया जाता है, लेकिन वहाँ भाग है तो बटे में लगाएंगे 14वां भाग। ये इक्वल किसके 12 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो x यहाँ पे देख लो, x बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो 14 12 गुणा हो जाएगी, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 15 16, तो संख्या कितनी है 168 है। ये तो संख्या हो गई। कह रहा संख्या का 150%, तो इसका 150% निकालना है 150%। 150% हटेगा तो अपान में 100, 0 से 0 कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 83 और 4 के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चक्कू 12, 3 अट्ठे 24, 1 25, तो संख्या का 150% कितना होगा 252 होगा। ये राइट आंसर है।